नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। राजद और इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। जहां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर जनसंवाद कर रहे हैं, वहीं सियासी गठजोड़ और नए चेहरों को जोड़ने की कवायद भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि राजद के नेता तेजस्वी यादव ने आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस जैसे नेताओं को साथ लाने की कोशिशें करना शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, अब अपनी अलग पार्टी बनाकर 2025 के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि वे तेजस्वी यादव का समर्थन कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने एनडीए में खुद को उपेक्षित महसूस किया है, अब उनकी भी तेजस्वी यादव के साथ आने की संभावना बढ़ रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की नजर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पर भी है। हाल ही में पटना में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी रैली कर दलितों के अधिकारों पर जोर दिया। इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें भी साथ लाने की कोशिशें जारी है। राजद और इंडिया गठबंधन की रणनीति में छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने पर खास जोर है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, लेफ्ट दल और अन्य क्षेत्रीय नेताओं को गठबंधन में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि तेजस्वी यादव की सियासी ताकत को बढ़ाई जा सके। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए गठबंधन में फिलहाल भाजपा, जदयू, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट दल और अन्य छोटे दल हैं, जिसके साथ वो मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार मंथन कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि चुनाव से पहले नाराज नेताओं और पार्टियों को समय रहते साथ जोड़ा जाए। तेजस्वी यादव की सियासी कवायद का मकसद है कि बिहार में 2025 का चुनाव विपक्ष के लिए आसान बने और एनडीए को कड़ी चुनौती मिल सके। गठबंधन में नए चेहरों और दलों को शामिल करने से चुनावी समीकरण बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं अगर जनसुराज की बात कर ले तो प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उनकी पार्टी के दो नेताओं ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बिहार विधानसभा उपचुनाव और तिरहुत स्नातक निर्वाचन सीट के उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद जनसुराज पार्टी में इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है और जनसुराज पार्टी के नेता पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं दोनों नेताओं ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने फिलहाल प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई कमेटी से इस्तीफा दिया है। हालांकि पार्टी में अब भी वे बने हुए हैं। कमेटी से इस्तीफा देने की वजह निजी बताई गई, हालांकि ये बात किसी के गले उतर नहीं रहा है। वही अब कयास लगाया जा रहा है कि जनसुराज पार्टी के अंदर खाने में कुछ तो खटपट चल रही है। यही वजह है कि पार्टी के छोटे नेताओं के बाद बड़े नेता भी किनारा कर रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन ने कमेटी से इस्तीफा देने की बात कही है। दो बड़े नेताओं के जनसुराज कमेटी से इस्तीफा देने की बात पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है। वही अगर बात कर ले अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो 2025 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव और वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वे जितने भी नेता जो कि एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें एनडीए में वो तवज्जो नहीं मिला जो मिलना चाहिए, उन्हें अपनी तरफ किया जाए। जैसे कि आरसीपी सिंह, पशुपति कुमार पारस, इन नेताओं को जोड़कर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को बिहार में मजबूती दिया जाए, ताकि चुनाव के समय में भी पार्टी को, गठबंधन को मजबूती मिलेगा। वहीं एनडीए की तरफ से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कुमार महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रशांत किशोर की बात करें, बिहार की तीसरी पार्टी है जो कि हाल ही में गठित हुई है और प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में और एमएलसी चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को उतारा था। तो उनकी पार्टी की बात करें तो उनकी पार्टी में भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें प्रशांत किशोर की पार्टी के दो बड़े नेता कल ही कोर कमेटी से इस्तीफा दिए हैं। कहीं ना कहीं 2025 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में लगी हुई हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि 2025 में मेरी पार्टी की सरकार बनाई जा सके। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव होता कैसा है।